नमस्कार दोस्तों, अब मेरी क्लास निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में वनस्पति जगत प्लांटी किंगडम का चैप्टर 3 को स्टार्ट कर दिया था और इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने शैवाल के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। इस क्लास में हम ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे और टेरिडोफाइटा के और जिम्नोस्पर्म के बारे में जानेंगे। ब्रायोफाइटा को प्लांट का एम्फीबियंस कहा जाता है। पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कृत्रिम वर्गीकरण किसने, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और प्राकृतिक वर्गीकरण जॉन बेंथम हुकर ने दिया था, और इन दोनों में डिफरेंस को समझा था हमने। वनस्पति जगत को दो भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेमस और फेंड्रोगेमस। क्रिप्टोगेमस में क्या होता है कि सीडलेस प्लांट आते हैं और फेंड्रोगेमस में सीडेड प्लांट्स आते हैं। जो सीडलेस प्लांट होते हैं उनमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा आते हैं, जबकि सीडेड प्लांट में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं। जो थैलोफाइटा है वो एक्वेटिक होते हैं और उनमें कोई रूट, स्टेम और लीव्स नहीं आते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस है, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर और लीव लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। टेरिडोफाइटा टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनमें रूट, स्टेम, लीव सब प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो आज हम डिटेल में ये जानेंगे कि ब्रायोफाइटा और के बारे में जानेंगे कि ब्रायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है और ब्रायोफाइटा की खासियत क्या होती है। थोड़ा सा शैवाल के विषय में हमने पढ़ा था कि शैवाल क्या होते हैं। जो शैवाल होते हैं एक्वेटिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इनमें कायिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है, किस तरह से ये हमने जाना था। आज हम शैवाल के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। शैवाल में को 3 भाग में बांटा गया है। क्लोरोफाइल ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे आगे की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे मिला जुला हम पढ़ेंगे। तो शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में क्या होते हैं, हरे शैवाल आते हैं, जैसा कि क्लोरो नाम है तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी में हरे शैवाल आते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कौन सा होता है, ए और बी प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनाइड होते हैं। पायरिनाइड क्या होते हैं, पायरिनाइड स्टार्च होते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें डिस्क और प्लेट के आकार की होती है, और इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनाइड पाए जाते हैं। पायरिनाइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं, यानी कि ऑयल ड्रॉप के रूप में इनमें क्या होती है, भोजन इकट्ठा होता है। हरे शैवाल में एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिससे भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। तो कहने का मतलब है कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टोज से मिलकर बनती है। अंदर की जो लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है, बाहर की लेयर पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से बंद होता है। कायिक जनन जैसा नाम है, उसका बॉडी से कोई पार्ट टूटेगा और उससे होगा, तंतु टूटेगा और उससे एक नए प्लांट का निर्माण होगा, तो कायिक जनन हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और उनसे होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो फ्लैजिला युक्त फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है। जू स्पोर कहाँ बनते हैं, जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। और इसमें लैंगिक जनन में कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है।
ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसमें जो युग्मक बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, वो क्या हो सकते हैं? समयुग्मकी हो सकते हैं, असमयुग्मकी हो सकते हैं और विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य कौन कौन होते हैं? इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, और वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा होते हैं। कारा भी इसमें आता है। तो इसके ये प्रमुख सदस्य हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा। अब हम समझते हैं कि फियोफाइसी क्या होते हैं। फियोफाइसी में भूरे शैवाल आते हैं। भूरे शैवाल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी से लेकर सघन शाखित जैसे कि केल्प तक हो सकते हैं। तंतुमयी एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस एक स्पीशीज होती है जिसमें तंतुमयी जो होता है, और कैल्प नाम की स्पीशीज होती है वो उस सघन शाखित हो सकती है। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। थोड़ा क्लोरोफिल उपस्थित होने का इनका नाम, इसे हम भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका रंग जैतूनी हरा से लेके भूरा तक अलग अलग शेड का हो सकता है। जितना क्लोरोफिल प्रेजेंट उतना उस हिसाब से शेड चेंज होता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन के कारण की मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। ये भोजन किस रूप में हो सकते हैं? लैमिनेरिन के रूप में हो सकते हैं। इसमें भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना कि क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि फियोफाइसी में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो फियोफाइसी शैवाल में भोजन लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में संचित होता है। क्लोरोफाइसी में ऑयल ड्रॉपलेट यानी कि तेल बूंदक के रूप में संचित होता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जैसे इसमें सेलुलोज और पेक्टोज की होती थी, इसमें सेलुलोज की बनी होती है। जैसे बाहर की ओर एल्जिन जिलेटिनी स्तर होता है, जिसमें क्या होता है? बाहर की ओर जिलेटिन का स्तर बना होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी और केंद्रक होते हैं। इसका जो प्लांट होता है हमेशा एक सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरफ प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन भी विखंडन विधि द्वारा होता है और अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है, जो कि नाशपाती के आकार के होते हैं। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं। इसमें जो जू स्पोर होते हैं उनके फ्लैजिला, जू स्पोर के फ्लैजिला असमान होते हैं। इसमें जूस्पोर के फ्लैजिला असमान होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा पार्श्वी रूप से। पार्श्वी का मतलब हुआ थोड़ा बहुत जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकता है। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस है। आप नोट कर लीजिए इसे। इसके सामान्य सदस्य कभी कभी पूछ देता है कि एक स्पीसीज का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस सवाल के किस वर्ग में आता है, तो उसमें आपको बताना होगा, लिखना होगा। तो या फियोफाइसी का एक उदाहरण दीजिए किसी सवाल का, तो भी आप लिख सकते हैं कौन कौन से इसके प्रमुख सदस्य हैं। हम दूसरे कलर से लिखते हैं, इससे समझ में आएगा। एक्टोकार्पस,
सर्गासम, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, और फ्यूकस। जब आप हायर क्लास में जाएंगे बीएससी या एमएससी में, तो जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसे, या इस क्लासेस में भी जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो ये है, चूँकि हमारे सिलेबस में जो है वो हमें प्रैक्टिकल लैब में दिखाया जाएगा कैसा होता है। तो ये भूरे शैवाल के अंदर आते हैं, फ्यूओफाइसी में आते हैं। कभी कभी दे देता है कि सर्गासम, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा किस शैवाल के अंदर आते हैं, हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल। तो उस समय पे आप भूरे शैवाल पे टिक लगाएंगे। फिर आगे देखते हैं रोडोफाइसी क्या होते हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल है और ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनका रंग लाल वर्णक किस कारण होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। ये पानी की सतह पर जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। कुल मिला के ये समुद्र में पाए जाते हैं लाल शैवाल। और लाल शैवाल का थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है, और इसमें भोजन जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। देखिए मैंने लिखा है, भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन चल स्पोर, बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और उसके बाद निषेचन होता है, उससे विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रैसिलेरिया, पोरीफायरा और जिलेडियम है। इसके सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रैसिलेरिया, जिलेडियम और पोरफायरा और आदि हैं। अब हम समझते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं। ये पादप जगत के एम्फीबियंस होते हैं। इनमें जो बॉडी होती है वो थैलस के समान होती है। इनमें वास्तविक मूल, तना, पत्ती आदि नहीं होती है। ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ये युग्मकोद्भिद होते हैं, क्योंकि ये इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसलिए युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। और इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम यानी कि पुंधानी, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्किगोनियम यानी स्त्रीधानी कहते हैं। इनमें जो स्त्रीधानी होती है वो फ्लास्क के आकार की होती है। स्त्रीधानी फ्लास्क के आकार की होती है। और जब क्या होता है, ब्रायोफाइटा की जो मेन बॉडी होती है वो अगुणित होती है, तो ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। और जब इससे एंथ्रीडियम से एक एंथर और जा कर के स्त्रीधानी में ओवम से मिलता है, तो क्या युग्मनज बनता है। जो युग्मनज बनता है, चूँकि पहले तो ये एन थे, फिर 2n हो गए तो बहुकोशिक हो गए। जब बहुकोशिक हो गए, युग्मनज से एक स्पोरोफाइट बनता है, बीजाणुद्भिद बनता है। युग्मनज से एक स्पोरोफाइट बनता है, और स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता है, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और ये उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो पोषण के लिए गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। अब जब स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं।
तो ये युग्मकोद्भिद पर बीजाणुद्भिद निर्भर रहता है न्यूट्रिशन के लिए, और इसका जब विभाजन होता है युग्मकोद्भिद का, तब एक कोशिक युग्मक बनते हैं। अब हमारी सिलेबस में हमें लिवरवर्ट पढ़ना है। पहले देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसमें संवहन बंडल का अभाव होता है, अतः इन्हें एट्रिकिएटा भी कहते हैं। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डायोसोनिया है, और जो बॉग या पिटमॉस होती है, स्फेग्नम होती है, इसे यूज़ में लकड़ी के लट्ठे आदि बांधने के यूज़ में काम में लाया जाता है। तो ये इसका ब्रायोफाइट्स का कुछ आर्थिक स्तर पर ज़्यादा महत्व नहीं है, कहीं कहीं पे यूज़ होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि स्फेग्नम को और किस नाम से जानते हैं, तो पिटमॉस या बॉग के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। थोड़े से नाम टेढ़े मेढ़े हैं, इसे आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हमें इसमें ब्रायोप्सिडा नहीं, हेपेटिकोप्सिडा में लिवरवर्ट के बारे में पढ़ना है। लिवरवर्ट को मार्केंशिया भी आता है, तो हेपेटिकोप्सिडा का लिवरवर्ट हमें पढ़ना है। इसमें इसकी जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट की, वो थैलॉइड होती है, यानी कि लिवरवर्ट जो होता है वो थैलस के आकार का होता है। थैलस जो होते हैं पृष्ठाधार होते हैं, अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल, मतलब ये इस तरह से हथेली, मान लीजिए मेरी हथेली एक थैलस है, और ये इसका जो पीछे वाला भाग है ये इसकी सहायता से चिपके रहते हैं। इसमें मूलाप पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिससे ये चिपके रहते हैं। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह रचना पर 2 कतारों में होती हैं। लिवरवर्ट में जो अलैंगिक जनन होता है, लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा कप के द्वारा होता है। जैसे कि ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है,